हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इस सारे के बारे में जानकारी लेंगे और इस प्रश्न से कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे कि प्राइम नंबर से किस तरह का क्वेश्चन एराइज करता है, को प्राइम से किस तरह का क्वेश्चन एराइज करता है। ये सारी चीजें के बारे में देखेंगे और कैसे कम समय में हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैजिक ट्रिक। तो मैजिक ट्रिक भी एक इसमें है प्राइम नंबर निकालने का, वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं शुरू से, आपका बेसिक से प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो ये वो संख्या होती है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं हम लोग, और इसका एग्जाम्पल हो गया ये सारे क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप लोग समझ गए कि नेचुरल नंबर वो संख्या होती है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं। और पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में उसके आगे शून्य लगा देते हैं। गिनती की संख्या के आगे क्या लगा देते हैं, शून्य। गिनती है, इसके आगे हम लोग शून्य लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या। तो इस तरह से हम लोग देख लिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। ये सारी चीजें आपको पता होगी, मैं जानता हूँ ये सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या ये दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये इसी से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कम समय में कैसे तुरंत सोल्यूशन हम लोग आंसर लाएं, इसके बारे में देखें। लेकिन उससे पहले ये बेसिक के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो चलिए, सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, हम उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 etc। ये क्या हो गया, आपका सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया। 2 4 6 ये सारी चीज है क्या, सम संख्या है जो 2 से पूरा ये विभाजित हो जाता है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर, जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, विषम संख्या। जैसे आपका हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारी चीज क्या है, विषम संख्या आपका। तो हम लोग प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो ये जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, प्रश्न लेके आएंगे और उसका कम समय में सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर की ओर, जिसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। और एक है को प्राइम नंबर। तो ये सारे से आपको प्रश्न ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। अभाज्य संख्या देखिए क्या है, वैसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो। क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। या फिर वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड अधिक से अधिक और कम से कम 2
ही हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड अधिक से अधिक और कम से कम 2 ही हो। एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको देखिए, वैसी संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से कटेगा, विभाजित होगा। इसका फैक्टर निकालिए तो क्या आएगा, 1 into 2, इसका 1 into 3, इसका 1 into 5। देख रहे हैं ना, केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा है। और इसका फैक्टर देखिए, अधिक से अधिक और कम से कम 2 ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ये किसको बोलेंगे, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वैसी दो प्रकृत संख्याएं जिसका CF दो प्रकृत संख्या जिसका CF 1 हो। वैसी प्रकृत संख्या जिसका, या फिर वैसी दो संख्याएं जिसका CF 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सर, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारा ऐसी संख्याएं हैं जिसका CF 1 होता है, उससे क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। नोट में लिखिएगा आप लोग, कोई भी दो सम संख्या अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या नहीं होता है, को प्राइम नंबर नहीं होता है। कोई भी दो सम संख्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। जैसे देखिए 2 और 4 होगा जी, इसका देखिए तो CF 1 होगा, कभी नहीं होगा। 6 वाट CF 1 होगा, कभी नहीं होगा। 12, 16 इसका CF 1 होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए नोट में आपको लिखाया गया है कि कोई भी दो सम संख्या को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखिए क्या है, ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखिएगा। जब अभाज्य संख्याएं का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या आप लोग पता हो गया प्राइम नंबर की किसको किसको बोलते हैं, और उसी संख्या के बीच का अंतर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे सर तो 3 और 5 सर, इसका देखिए डिफरेंस है ना 2। फिर सर 5 और 7, इसका भी डिफरेंस 2 है। तो ये सारा क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। और फिर हो गया क्या आपका 17, 19, ये सारे जो भी डिफरेंस हो जिसका 2 हो और वो अभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर हो, तो उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसी अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर 2 हो। समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो प्राइम नंबर ना हो, वैसी संख्या जो प्राइम नंबर ना हो और एक भी ना हो, इसमें एक भी गिनती नहीं होगा और प्राइम नंबर भी नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे आप निकालिए क्या, 18 का कितना फैक्टर, 18 का कितना फैक्टर कंपोजिट नंबर होगा, निकालिए 18 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, उसके बाद 6, 9 और 18। अब देखिए एक भी नहीं बोल रहा कि एक भी नहीं होगा, और वैसी संख्या जो प्राइम नंबर भी ना हो, तो प्राइम नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर 18 का क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर में आपका हो जाएगा 6, 9 और 18, इसका संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 18 के
फैक्टर में कंपोजिट नंबर की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे और देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है और किस तरह से उसको बनाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, आप लोग बताइए, ये सारा चीज तो जान गए तो क्वेश्चन भी बनना चाहिए। अब तो सबसे पहले बताइए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो आप सभी लोग जाना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, है ना जी, 2। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो यूनिट डिजिट में सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7, 9 होगा। ये 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी स्मॉलेस्ट बोल रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और लार्जेस्ट में बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये आपको इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और भी देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उसको बनाइए और कैसे निकालिएगा प्राइम नंबर। तो निकालने का देखिए मेथड लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक हम दे रहे हैं, उसको फोकस कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब बोल देगा कि 1 से लेकर 200 तक कितना प्राइम नंबर है, तो लिखते चलेंगे कितना प्राइम नंबर है, संभव है, टाइम भी जाएगा आपका। फाइंड द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कैसे ज्ञात करें, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर होगा, 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 50 से 80 तक कितने, और 1 से 200 तक कितने, और 100 से 200 तक कितने। तो जो लोग अगर इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो पूरा लिखने में ही व्यस्त हो जाएंगे और टाइम भी चला जाएगा आपका, और एग्जाम में समय कम मिलता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो कम समय में इसको कैसे करेंगे, उसी के लिए एक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक क्या है आपका, देखिए 44 का आधा क्या होगा आपका 22 हो जाएगा। और उसके बाद 32 का उल्टा क्या हो जाएगा 23, और उसके बाद 21। इसको याद रखना है, 10 नंबर का डिजिट है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद रखते हैं, मोबाइल नंबर तुरंत याद हो जाता है कि ना दूसरा कोई के, तो उसी तरह से ये मोबाइल नंबर आप लोग याद रखिएगा, 44, 22, 32, 23, 21। इसका क्या लॉजिक है सर, तो देखिए इसका लॉजिक है कि 1 से 10 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 20 से 30 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 2, 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 2, उसी तरह से 40 से 50 के बीच के प्राइम नंबर की संख्या 3, उसके बाद 50 से 60 के बीच का प्राइम नंबर की संख्या 2, 60 से 70 के बीच का प्राइम नंबर संख्या 3, 70 से 80 के बीच में प्राइम नंबर संख्या 3, और 80 से 90 के बीच का प्राइम नंबर का संख्या 2, और 90 से 100 के बीच का प्राइम नंबर 1 हो जाएगा। तो कितना आसानी से बस इस 10 अंक को याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है, और उसी तरह से जैसे देखिए अब प्रश्न फटाफट बनेगा मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में। चलिए आगे, 1 से 50 तक प्राइम नंबर बोल रहा, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ है जी। तो इस सारे संख्या को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15 आंसर हो गया। समय लगा नहीं ना, तो बस इसको याद रखना है। और वैसे अगर आप निकालते जाइएगा तो 2, 3, 5, 7, 11 करते जाइए 50 तक, समय भी लगेगा आपको। इसीलिए इस ट्रिक को याद रखें, और इस ट्रिक के माध्यम से प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए 1 से 100 के बीच में कितना होगा, तो 1 से 100 के बीच में पूरा का पूरा आप लोग निकाल लीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 25 प्राइम नंबर। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आगे आते हैं 50 से 80 तक के बीच का प्राइम नंबर संख्या कितना हो जाएगा, तो 50 हम लोग को यहाँ आया था, 50, 60, 70, 80, तो इसको जोड़ देंगे हम लोग, 3 2 5 2 7 और 3 10 आंसर हो जाएगा। अब 1 से 200 के बीच में जी,
1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर होता है, इसको याद रखिएगा, याद रखें। 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है? 46 होता है 1 से 200 के बीच में। तो अगला प्रश्न है आपका 100 से 200 के बीच में सर, 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 1 से 200 के बीच में तो 46 हो रहा था, तो 1 से 100 के बीच वाला घटा देंगे 25, तो कितना आंसर आ जाएगा? 21 आ जाएगा ना। कितना आसानी से आप सभी लोग फाइंड कर लिए। इसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है। और रेलवे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है ये आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देख रहे होंगे कैसा कैसा प्रश्न है, और उसको बनाने का ट्राई करते हैं। आप लोग भी बनाइएगा और ये सारे प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा और उसको सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद और भी कोई समअभाज्य संख्या तो नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न है पहले 100 प्रकृत संख्याओं में कितना अभाज्य संख्या है? सब पहले 100 प्रकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या हैं? तो आप लोग अभी जस्ट पीछे जाने कि 1 से लेकर 100 तक की प्रकृत संख्या में अभाज्य संख्या कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा ये ट्रिक, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। 1 से 100 तक पूछ रहा है, मतलब पहले 100 प्रकृत संख्या, तो 1 से 100 के बीच का ये है। टोटल अभाज्य संख्या का होता है कितना होता है? 25 होता है। टोटल अभाज्य संख्याएं कितने होते हैं? 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? इसमें से देखिए तो अभाज्य संख्या कौन है? ये भी आपका कट जाएगा जी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाता है। आप लोग निकाल के देखिएगा, ये आपको किसी से नहीं कटेगा। ये क्या होगा? किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब के काटिए, आपको कट जाएगा। अब अगला प्रश्न है 50 से 100 के मध्य कितने अभाज्य संख्या? 50 से 100 के मध्य, तो इसी ट्रिक से हम लोग देखेंगे। 50 यहाँ तक आ रहा था, 50 से 100 के मध्य, 50 से 100 के मध्य, तो यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिए। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 13। कितना हो जाएगा जी? 50 से 100 के मध्य 13 गो अभाज्य संख्या होगा। कितना हो जाएगा जी? 13 गो अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, देखिए आरआरबी 2016 में। 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग, तो 50 से 80 के बीच में निकाल लीजिए। 53 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 67 के बाद 71, 71 के बाद 73 और 73 के बाद 79। ये सारी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐड कर दीजिएगा, सारी संख्याओं का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटे 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्याएं 2 अंकों का अभाज्य संख्याएं कितना हो जाएगा? 97। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपको? 86। 86 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, आरआरबी 2017 में पूछा गया है। इस क्या बोल रहा? निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य है? विषम भाज्य है? ये विषम है नहीं, ये विषम है लेकिन क्या है? भाज्य नहीं है। ये विषम है जी? नहीं है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये विषम है लेकिन भाज्य भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां, जो आरआरबी 2018 में पूछा गया है, रेलवे 2018 में आपको पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सअभाज्य है? मीन्स कोप्राइम। कोप्राइम, तो कोप्राइम के बारे में जानते होंगे कि किसे बोलते हैं। तो कोप्राइम देखिए कौन सा है? ये भी भाज्य है जी, ये भी भाज्य है, ये भाज्य है, लेकिन ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। तो कोप्राइम क्या हो जाएगा? 59 और 57। जिस वैसी भाज्य संख्या है जिसका डिफरेंस 2 आता है, उसको क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। आप लोग ने पीछे जाना, तो इस तरह से प्रश्न करेंगे। कैसा कैसा प्रश्न है आप लोग देखे होंगे। इस तरह से जहां भी प्रश्न आप लोग देखें, बनाने का ट्राई करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करते रहें।
तो अगर आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा चीज आपको यहाँ पे कराया जाएगा। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा सारा चीज यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।